मित्रों, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो में आपको भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कई तरह की जानकारी मिलेगी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बने भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की महिमा, जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े रहस्य, जगन्नाथ जी की पूरी कथा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी हैरान करने वाली बातें और मंदिर का इतिहास। मित्रों, सभी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं इस कथा के बारे में। मित्रों, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भारत की पवित्र नगरी पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। प्राचीन काल में आज की उड़ीसा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह विष्णु भगवान के 4 धामों से एक है। इस जगह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी, श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री जगन्नाथपुरी। मित्रों, स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए थे और सवर जनजाति के पूज्य देवता बन गए। भगवान जगन्नाथ जी सवर जाति के देवता होने के कारण यहाँ इनका रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जो पहले कबीले के लोग देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे। आज भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा से आषाढ़ की पूर्णिमा तक सवर जाति के दैतापति भगवान जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में जगन्नाथपुरी धाम का भौगोलिक उल्लेख मिलता है। पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है। यह 16 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। मित्रों, अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। महाभारत के वन पर्व में इस मंदिर का होने का सबसे पहले प्रमाण मिलता है। माना जाता है कि सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में सबसे पहले इनकी पूजा की थी। आज के समय में भी पुरी के मंदिरों में कई ऐसे सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मंदिर का निर्माण इंद्रधुम्न नाम के राजा ने करवाया था। कई पौराणिक ग्रंथों में राजा इंद्रधुम्न के बारे में लिखा है। एक रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि मेरी एक मूर्ति है जो नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मौजूद है। तुम उस मूर्ति को मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दो। दूसरे दिन मूर्ति के बारे में पता लगाने के लिए राजा इंद्रधुम्न ने अपने मंत्री विद्यापति नाम के ब्राह्मण को भेजा। मूर्ति के बारे में जानने के लिए सवर आदिवासी विश्ववसु के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने विद्यापति ब्राह्मण को कुछ नहीं बताया। तभी उस ब्राह्मण ने अपनी चालाकी से काम लेना ठीक समझा और वह विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लेता है। एक बार विद्यापति अपने ससुर विश्ववसु को मूर्ति के दर्शन कराने की विनती करता है। अब वह अपने दामाद को मना नहीं कर पाए। वह विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा में ले जाते हैं।
परंतु विद्यापति भी बहुत चालाक होता है। वह रास्ते में सरसों के बीज गिराता हुआ जाता है। कुछ दिनों के बाद सरसों के बीज उग आते हैं और अब तो गुफा का रास्ता मालूम हो जाता है। गुफा के बारे में विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को बताता है। जब राजा इंद्रद्युम्न नील माधव के दर्शन के लिए गुफा में जाते हैं तो वहां पर नील माधव की मूर्ति नहीं मिलती है। निराश होकर राजा अपने महल वापस लौट आते हैं। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों में समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए आएगा और उस पर शंख का चिन्ह बना होगा। उस लकड़ी की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित कर दो। भगवान विष्णु के कहे अनुसार कुछ दिन बाद एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र में तैरता हुआ आया। राजा इंद्रद्युम्न ने फौरन अपने राज्य के महान शिल्पकारों को बुलाकर उस लकड़ी में से मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन लकड़ी के स्पर्श मात्र से ही शिल्पकारों के औजार टूट जाते थे। इस बात से राजा इंद्रद्युम्न बहुत परेशान रहने लगे। फिर एक दिन देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में आए। उन्होंने लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा कि मैं नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन साथ ही मेरी एक शर्त है कि मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा और अकेले ही बंद कमरे में, कोई मुझको बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। रोजाना कमरे से छेनी हथौड़े की आवाज़ें सबको सुनाई देती थीं। कुछ दिनों के बाद यानी 14वें दिन में द्वारपाल ने बताया कि उस कमरे से किसी भी प्रकार के हथौड़े की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे में राजा ने द्वारपालों को डांटते हुए कहा कि कक्ष का दरवाज़ा 21 दिन के बाद ही खोला जाएगा, लेकिन रानी गुड़ीचा के अन्य विनय के कारण और उसे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विश्वकर्मा की मृत्यु के भय से आशंकित होकर राजा ने यह दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण विश्वकर्मा क्रुद्ध हो गए और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को पूर्ण किए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, यही एक कारण है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। जब कक्ष खोला गया तब भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और बड़े भाई बलराम जी की मूर्तियां थीं, परंतु उनके हाथ और कमर के नीचे के भाग नहीं थे और आंखें भी बड़ी बड़ी बनी हुई थीं। कुछ समय बाद राजा इंद्रद्युम्न की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा इंद्रद्युम्न का पुत्र ययाति केसरी एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं और उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाते हैं। आज के समय के मंदिर का निर्माण कलिंगपुरी के राजा चोला गंगदेव ने शुरू करवाया था और अनंत महादेव द्वारा मंदिर का कार्य पूरा करवाया गया। उस समय जगन्नाथ मंदिर को नीलांद्री के नाम से जाना जाता था। मित्रों, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ और उनका श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद और यदुवंशियों का नाश हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक वन में वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के बहलिये ने उनके पैर पर बाण मारा था। श्री कृष्ण ने 3102 ईसा पूर्व चैत्र सुदी की प्रतिपदा की दोपहर 2:27 पर अपने मानव शरीर का त्याग किया था। उसके बाद हस्तिनापुर से आकर अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी
श्री कृष्ण के शरीर का एक अंग नाभि नहीं जल रहा था, तब अर्जुन ने नाभि को समुद्र में विसर्जित कर दिया था। कुछ समय बाद वह नाभि श्री कृष्ण के नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हो गई, जो विश्ववसु नाम के आदिवासी को मिली। मूर्ति नीले रंग के होने के कारण विश्ववसु ने मूर्ति का नाम नीलमाधव रखा। उसने नीलमाधव की मूर्ति को पास के जंगल में एक गुफा में छुपा दिया था और बड़े भक्ति भाव से पूजा करने लगा। मित्रों, आगे की कथा को आप जानते ही हैं, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़े रहस्य। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इसी दौरान वह तीनों मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और वे यहाँ 7 दिन तक ठहरे। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ ने खूब पकवान खाए और वह फिर बीमार पड़ गए। उसके बाद उनका उपचार किया गया और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। मित्रों, पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, यानी राधा कृष्ण को मिलाकर उनका स्वरूप बना है। मित्रों, अब आपको बताते हैं एक ऐसी जानकारी जिससे आप हो जाएंगे हैरान। मित्रों, यह मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती तो है, लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है। इसलिए वे ना तो उस लट्ठे को देख पाए हैं और ना ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों का ऐसा मानना है, अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बदली जाती है, उस दिन उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। यह बात आज तक एक रहस्य है कि वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। मित्रों, हमारे द्वारा भगवान जगन्नाथ से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे द्वारा नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।